Dear students, now question 61 I am going to discuss with you. The statement is cost of revenue from operation. That is कितनी cost of revenue from operation कितनी है? That is rupees 3 lakh. Inventory turnover ratio कितनी है? 6 times. And find out the value of opening inventory. अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है. If opening inventory is rupees 10,000 less than the closing inventory. ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है और ये भी लिखा हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना 10,000 का है. तो अगर आपके पास बच्चे रेशो में 3 पार्ट होते हैं. एक तो रेशो, जैसे कौन सी रेशो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला वही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अगर आपके पास रेशो में 2 पार्ट दिए हो, यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया? एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दी हुई है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दी हुई है. इससे क्या आ जाएगा? आपका एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी. अब अगर आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई तो फिर आप ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बड़े कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो इसका फार्मूला क्या है? वी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. तो आपके पास कितना दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इट इज गिवन 3 लाख. तो आप यहाँ पर 3 लाख लिख दोगे, 3 लाख, और रेशो कितनी दी हुई है? 6 टाइम्स. और ये आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपके पास यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी. 3 लाख अपॉन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 6. तो इट विल बी 50,000. यानी 3 लाख डिवाइड बाय 6 इट विल बी 50,000. अब एवरेज इन्वेंट्री तो आ गई 50,000 और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, देखो ये ओपनिंग इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है. तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई. तो आपने यहाँ पर बुक का फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट करना कि ऐसे इस तरह से. नो नीड टू डू दिस. ऐसे बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना. आपने, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई और आपको एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पता है. क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 50,000 है. इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2. और ओपनिंग इन्वेंट्री की आपकी क्लोजिंग से 10,000 कम है, तो हम क्लोजिंग को एक्स मान लेंगे. आप इस बुक के फार्मूला से बिल्कुल भी नहीं करोगे, बहुत कंफ्यूज करेगा आगे. तो क्लोजिंग को एक्स मान लेंगे. तो ओपनिंग क्या है? क्लोजिंग से 10,000 कम है, तो हो जाएगा एक्स माइनस 10,000. तो प्लस डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50,000. तो यानी हमारे पास क्या है? एक्स और एक्स कितना होगा? 2x. 2x माइनस 10,000. तो 10,000 लिखा हुआ है, 2x माइनस 10,000. तो कितना बन जाएगा हमारे पास? तो कैलकुलेट करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख. 50,000 को 2 से करेंगे 1 लाख. तो इधर बन जाएगा 2x माइनस 10,000. तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000 उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो 2x आ जाएगा 1 लाख प्लस 10,000. इट विल बी 1 लाख 10,000. तो इस तरह से x कितना आ जाएगा? 55,000. और x आपने किसको माना था? क्लोजिंग इन्वेंट्री को माना था. तो क्लोजिंग कितनी होगी? 55. तो ओपनिंग कितनी हो जाएगी? उसमें से 10,000 कम 45,000. तो मतलब आपने माइनस हाफ, ये प्लस नहीं करना, ये बहुत कंफ्यूज करेगा. क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आएंगे तो वहां पे एक्स फार्मूला ही लगाना आपने. तो एक्स फार्मूले से आप कंफर्टेबली सॉल्यूशन कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्सटी टू. इसमें क्या दिया आपको क्वेश्चन में? यहाँ पर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी सेल दी हुई है, कैश भी दी हुई है, क्रेडिट भी दी हुई है. आपके पास सेल गिवन है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है टोटल, दोनों को प्लस कर दो. और ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है. अगर आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो वेरी मच सिंपल. 6 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख. बस इतना बड़ी कंफर्टेबली हमने कैलकुलेट कर लिया 5 लाख. तो आगे हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे. और साथ में क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. अब आपके पास रेशियो की 3 आइटम दी हुई है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में था. कॉस्ट ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया 5 लाख. तो यानी इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री. और एवरेज इन्वेंट्री में हमने क्या निकालना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. अभी इस क्वेश्चन में डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं. इससे आपका सारा क्वेश्चन ही अलग अलग केसेस दिए हुए हैं. तो इससे सारी आपकी कैलकुलेशन जितने भी काइंड के क्वेश्चंस हैं वो सारी इसमें गिवन है. तो इस क्वेश्चन को करते ही सारे क्वेश्चंस आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे. तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गई 5 लाख.
और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। इससे हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम एवरेज इन्वेंट्री देखते कितनी आ गई, वही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिए 5 लाख। फिर हमने एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1 लाख। अब आगे सेम वही हम फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने पहले बताया। इसमें पूछा क्या है, केस 1 क्या कह रहा है, यानी एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपकी 1 लाख। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज ₹80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 80,000 ज्यादा है। तो आप या तो क्लोजिंग को सपोज कर लो या ओपनिंग को सपोज कर लो, एक ही बात है। अगर आप ओपनिंग को सपोज करोगे x, तो क्लोजिंग क्या आ जाएगी, x प्लस 80,000। अगर आप क्लोजिंग को x मानोगे तो ओपनिंग क्या आ जाएगी, अगर क्लोजिंग 80,000 ज्यादा है तो ओपनिंग क्या हो जाएगा, x माइनस 80,000। इट इज अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ओपनिंग को सपोज करोगे x, तो क्लोजिंग हो जाएगी x प्लस 80,000। दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर क्लोजिंग को सपोज करोगे x, तो ओपनिंग हो जाएगी x माइनस 80,000। अगर क्लोजिंग 80,000 ज्यादा है तो ओपनिंग क्या हो जाएगी, क्लोजिंग की 80,000 माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री जो कितनी आ गई 1 लाख, ओपनिंग कितनी होगी x, तो क्लोजिंग कितनी है x प्लस 80,000। तो बस हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो गए, करके हम आराम से इन्वेंट्रीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाया, आपने ये वाला नहीं करना। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्रीज x, यानी एवरेज इन्वेंट्री आ गई ना आपकी 1 लाख, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है x है, क्लोजिंग कितनी है x प्लस 80,000, तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 लाख, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख है। अगर एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख है तो डिवाइड बाय 2 1 लाख आ गया। ओके बच्चे, तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 80,000 इज इक्वल टू 2 लाख, और 2x इज इक्वल टू 80,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 लाख में से 80 के 1,20,000, तो x आ जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 60,000। यहाँ पर x आपने किसको सपोज की, तो ओपनिंग, तो ओपनिंग होगी 60, तो क्लोजिंग क्या आ जाएगा 60,000 प्लस 80,000। तो अब इसका आपका आंसर आ जाएगा ₹1,40,000। तो इस तरह से पार्ट बी आपने ऐसे सॉल्व करना है ना। पार्ट 3 क्या ऑप्शन दिया हुआ है, डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन दिए, तो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी, केस थर्ड में क्या दिया हुआ है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स, सॉरी सेकंड केस, if closing inventory was 3 times that in the beginning, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग की 3 टाइम्स है, तो वही सेम, अगर बिगिनिंग x है तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी 3x। बस इन दोनों को अप्लाई करके एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 1 लाख है, सेम वही x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख। बस आपके पास 4x आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2 लाख, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000 आ जाएगी, और क्लोजिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग कितनी आएगी 50 आएगी, क्लोजिंग क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 1,50,000 आ जाएगी। तो इस तरह से केस 2 आपने इस तरह से सोल्व करना है। अब केस थर्ड क्या है, केस थर्ड के क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स, अब इसमें थोड़ा सा दिया मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, देखो वहां पर ओनली 3 टाइम्स था, तो ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी 3x। लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग से 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब मोर वर्ड लगा हुआ है। यानी इस केस में क्या करोगे, अगर आपकी ओपनिंग x है तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स कितनी होगी 3x, और ओपनिंग से ज्यादा, यानी ओपनिंग में 3 टाइम्स प्लस करके फिर आएगा, मोर देन दैट में आपने ओपनिंग में 3 टाइम्स प्लस कर देना है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी यहाँ पर 4x। बस इस पार्ट को ध्यान रखना है, अगर ओनली 3 टाइम्स है तो 3x आ जाएगा, अगर 3 टाइम्स मोर है तो 3 टाइम्स मोर देन ओपनिंग, तो ओपनिंग जितनी ओपनिंग होगी वो भी इसमें प्लस कर दोगे, इट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4x। बस सिमिलरली वही फॉर्मूला लगा के आप इसका ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लोगे। तो केस 4, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड, अब ओपनिंग 1/3 है क्लोजिंग के, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि अब क्लोजिंग के 1/3 है, ये तो क्लोजिंग को मानोगे तो 1/3 x आ जाएगा, तो ओपनिंग 1/3 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, अगर ओपनिंग को सपोज करते हो x, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी 3x, यानी अगर ओपनिंग 1/3 है तो क्लोजिंग 3 टाइम्स हो सकती है। जो भी आपको सपोज करना उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन सोल्व हो जाएंगी। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के भी इस काइंड के हैं, तो बड़े आराम से सोल्व हो जाएंगे। सबसे मतलब इस क्वेश्चन में सारे केसेस गिवन थे। तो 63 भी ये दिया हुआ, देखो सेम क्वेश्चन है कि इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है 8 टाइम्स है,
और 8 टाइम्स है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन दैट एट द इन्वेंट्री एट द एंड। देखो कहते हैं जो ओपनिंग इन्वेंट्री है एंड वाले से 1.5 टाइम्स मोर आ गया। मोर मतलब इसमें भी सेम वही सपोज करोगे, क्या सपोज करोगे, यानी आपके पास वही, अब इन्वेंट्री एंड वाली क्या मान लोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री मान लोगे x, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स, यानी 1.5x मोर देन, यानी x से ज्यादा है तो इसको प्लस कर दोगे। x का मतलब होता है 1x, तो 1.5 और 1 कितना आ जाएगा 2.5x। तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 2.5x और क्लोजिंग है x। तो सेम उसी तरह से आपका इन्वेंट्री, आपकी एवरेज इन्वेंट्री अपनी कैलकुलेट कर लेनी है जिससे पहले की आपने 25,000, बस ये फार्मूला अप्लाई करके तो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। यहाँ पर वही एक्स वाला फार्मूला नहीं लिया हुआ, इन्होंने ऐसे इस तरह से किया, आपने ये फार्मूला नहीं अप्लाई करना, आपने वैसे ही करना है। ओपनिंग कितनी मानी है हमने, क्लोजिंग मानी है कि ओपनिंग सपोज की, क्लोजिंग सपोज की हमने यहाँ पर, क्लोजिंग एक्स है तो आप इसको बिल्कुल वैसे ही करोगे, मैं वही कैलकुलेट कर देती हूँ। तो दैट इज 2.5x, और ये कितनी है एवरेज इन्वेंट्री कितनी है आपकी यहाँ पर, कितनी कैलकुलेट हुई हो, एवरेज इन्वेंट्री 25,000। तो मैं इसको यही सोल्व कर देती हूँ, यानी ओपनिंग कितनी है x है, क्लोजिंग कितनी होगी 2.5x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितनी है एवरेज इन्वेंट्री 25,000, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5x इज इक्वल टू 50,000, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगी 14,286 रुपीज। तो ये आ गई आपकी कौन सी इन्वेंट्री आपने सपोज की थी, एक्स किसको माना था आपने, क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो क्लोजिंग इतनी होगी, तो ओपनिंग कैलकुलेट करनी है तो इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.5 से, ठीक है, जितना भी आएगा 2.5 से मल्टीप्लाई करके तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगी, ओपनिंग भी आ जाएगी 35,714। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किस तरह से दिया हुआ, नेक्स्ट ऐसे दिया हुआ है, हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट निकालना है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है। अब ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे होगा, यानी आपको अब इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, कौन कौन से आइटम्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है कितनी 80,000, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दी हुई है, देखो 2 आइटम्स दी हुई है रेशियो की। तो वही अगर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 2 चीजें दी हुई हैं तो थर्ड आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मूला क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यानी आपके पास ये भी गिवन है, लिख दोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है और ये कितना है 80,000 है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4,80,000। बस अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया और आपको क्या कैलकुलेट करना, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट क्या है 25% अबव, अच्छा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25% अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट कितनी है 100, तो जब भी परसेंटेज है तो 100 मान लेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना गया 125, तो 25% ज्यादा है, तो इस तरह से हम सेल भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेरी मच सिंपल, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे 480, सेल कैलकुलेट करिए तो 125 बाय 100 86 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा सेल माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इट विल बी रुपीज 1,20,000। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाइकवाइज ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। अब आपको यहाँ पर जो है ग्रोस प्रॉफिट दिया 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% दिया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट, तो यहाँ पर वहां पर तो कॉस्ट का दिया था, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दिया हुआ है, तो लाइकवाइज इसमें भी क्या देखो कि आपके पास क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट किस पे निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 100 है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 75, कि 25% है ना उसका, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ग्रोस प्रॉफिट 25 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 75। अब आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये रिवर्स जाएगा आपका क्वेश्चन, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी आ गई 95 मल्टीप्लाई 3 तो कैलकुलेट कर ली, बस ये आ जाएगा 100 बाय, क्योंकि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है तो 100 बाय 75 आ जाएगा, तो इट विल बी 3,80,000। और क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में, और ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ग्रोस प्रॉफिट क्या आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वहां पर क्या था, देखो यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में रिवर्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास मिसिंग है,
तो इसे आप क्या मान लोगे 100, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 75, बस 100/75 करोगे तो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66, वो भी लाइकवाइज ऐसा ही, उसमें क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन गिवन है, सारे पार्ट्स, मतलब पिछले वाला भी गिवन है, तो बस बड़े आराम से क्वेश्चन को रीड करते जाओगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई है, इतने टाइम ज्यादा है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी रिवॉल्व क्रेडिट है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है। तो ये सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर के फार्मूला से आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। फिर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करनी है, और क्विक एसेट एंड करंट एसेट भी कैलकुलेट करनी है। क्विक एसेट कहाँ से निकलेगी, क्विक रेशियो से। करंट एसेट कहाँ से निकलेगी, आपकी क्विक रेशियो के फार्मूले से निकलेगी करंट एसेट भी, क्योंकि क्विक एसेट में आप अगर आप इन्वेंट्री प्लस कर दोगे तो आ जाएगी आपके पास करंट एसेट्स। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, पहले सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, इससे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हो गया। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपने एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 2 लाख, इससे हमने क्या कर लिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लिया। बस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अप्लाई करके आपके पास इन्वेंट्री आ गई, एवरेज इन्वेंट्री, उससे आप उसी फार्मूले से ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लोगे, और क्विक रेशियो के फार्मूले से आपके करंट लायबिलिटीज भी आ जाएंगी और क्विक एसेट भी आ जाएंगी। करंट लायबिलिटीज तो शायद आई थिंक आपको गिवन है, और क्विक एसेट आ जाएगी। क्विक एसेट में अगर आप इन्वेंट्री प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट का फार्मूला क्या होता है, सारी एसेट होती है, क्विक एसेट का फार्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। अगर आपको करंट एसेट निकालना है तो इन्वेंट्री क्विक एसेट में प्लस हो जाएगी, तो रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। तो इन दिस वे यू कैन सोल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये रेशियो इंक्रीज डिक्रीज सारे क्वेश्चंस ही ऐसे हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस कंफर्टेबली सोल्व कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।